नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। और हमने सामान्य विज्ञान के उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है जो एग्जाम में बार बार ट्रेंड करते हैं साथियों। जो बार बार जो आपके एग्जाम में ट्रेंड करते हैं ना साथियों, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हमने रखा है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आया है साथियों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है साथियों? विज्ञान दिवस मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाता है। आपको याद रखना है। आपके एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही आपको मिल गया है साथियों। एक प्रश्न का जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही मिल गया है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है साथियों, एक महान वैज्ञानिक थे, आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा, सीवी रमन। भौतिक शास्त्र के एक महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी को क्या साथियों? विज्ञान दिवस साथियों। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सामने कि नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1888 की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जो सीवी रमन है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, उनका जन्मदिन मनाया जाता है साथियों। याद रखिएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सामान्य सा प्रश्न है, देखिएगा, लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है साथियों कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या लगाएंगे? इसके 2-3 नाम हैं, चर्चा में रहते हैं साथियों। तो गलगंड रोग भी बोलते हैं, इसके अलावा ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं और गला घोंटू रोग भी बोलते हैं साथियों। तो 2-3 नाम इसके चर्चा में रहते हैं। आप जो भी एग्जाम में आप देखेंगे उसको आप राइट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ग्वाइटर या गलगंड या फिर गला घोंटू रोग वगैरह। क्लियर है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ग्वाइटर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है विद्युत मोटर का प्रयोग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विद्युत मोटर का प्रयोग कार्य क्या होता है? जो विद्युत मोटर होती है उसका क्या कार्य होता है? तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो विद्युत मोटर जो होती है साथियों, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए होती है साथियों। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है कौन? विद्युत मोटर साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हरे पौधे यहाँ पर बात की जा रही है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? आप सभी समझते हैं कि जो हरे पौधे जो होते हैं साथियों, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर उसकी यूनिट पूछी गई है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की जो यूनिट है वो क्या है। तो क्वांटासोम आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्वांटासोम क्या है? इसकी एक विशेष यूनिट है प्रकाश संश्लेषण की साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछा गया है साथियों कि पृथ्वी का औसत जो घनत्व है, घनत्व मतलब यहाँ पर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, उसका औसत जो डेंसिटी है पृथ्वी का वो कितना है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन आप चूज करेंगे 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर में, आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो होता है वो सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी कई बार पूछा गया है कि बताइए साथियों, पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है या पूरब से पश्चिम घूमती है। तो आपको सेलेक्ट करना रहेगा वहाँ पर ऑप्शन, पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है, लेकिन ये पृथ्वी जो घूमती कैसे है? पूरब से पश्चिम नहीं घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है साथियों। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे? पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे ये पूछा जा रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है साथियों। तो याद रखना है साथियों, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे सामान्य सा है, ये पूछा गया है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों। तो आपको राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे साथियों? PB आपको याद रखना है 304 साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है साथियों। तो याद रखिएगा विटामिन के का जो निर्माण होता है वो कोलन बैक्टीरिया द्वारा होता है साथियों। याद रखिएगा कोलन बैक्टीरिया द्वारा होता है, कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है, आपको याद रखना है साथियों। और विटामिन की खोज किसने की साथियों, फंक वैज्ञानिक ने की, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि डार्क एवेंजर जो है साथियों, डार्क जो एवेंजर है वो क्या है साथियों। तो डार्क जो एवेंजर है साथियों एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो काफ़ी चर्चा में रहता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की शाखा है साथियों शैवाल, जैसे आप एल्गी बोलते हैं तो एल्गी का अध्ययन आप करते हैं तो फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है साथियों, आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार दे सकते हैं साथियों, ये बार बार ट्रेंड करता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन जो B12 होता है साथियों, इसमें कोबाल्ट की अत्यधिक मात्रा होती है साथियों, याद रखिएगा कोबाल्ट की अत्यधिक मात्रा होती है विटामिन B12 में साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं कि मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है साथियों। तो याद रखिएगा जो मेनिनजाइटिस का जो रोग होता है वो शरीर के एक प्रमुख अंग होता है जिसे आप मस्तिष्क के रूप में जानते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करता है मेनिनजाइटिस रोग साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा मानव शरीर के अंदर का जो होता है साथियों रक्त का प्रवाह बना रहता है, लेकिन फिर भी रक्त का थक्का नहीं जमता है अंदर। क्यों? क्योंकि हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। हिपेरिन जो होता है साथियों ब्लड जो होता है शरीर में उसको अंदर जमने से रोकता है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। तो जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन रोकता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा इसके राइट ऑप्शन में अगर जाएंगे तो कन्वेंशन द्वारा आपको याद रखना है, कन्वेंशन द्वारा साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों। और जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतर तैयारी के लिए साथियों, और साथ में बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा जिससे हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें साथियों। देखिएगा यहाँ पर वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी मेडिकल स्टडीज़ को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना रहेगा गेरियाट्रिक्स, आपको याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ट्रेंड करता है साथियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें कि हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है साथियों। तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है साथियों, याद रखिएगा। और कहाँ पर होता है, रक्त में हो जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि HT यहाँ पर बात की जा रही, देखिएगा HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है साथियों। ये वायरस का नाम है HTLV सेकेंड नामक वायरस जो होता है उससे कौन सा रोग फैलता है। तो आपको याद रखना एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका फुल नेम, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सभी जानते होंगे साथियों कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है आपकी पिट्यूटरी। क्या है साथियों, पिट्यूटरी। और सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो आप सभी जानते हैं यकृत साथियों। क्लियर है, यकृत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, या एंजाइम जो होते हैं साथियों वो मूलतः किसके बने होते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम साथियों, याद रखिएगा। एंजाइम जो मूलतः होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जा रही है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। तो पित्त का जो निर्माण होता है शरीर के यकृत में होता है, और यकृत जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों, जिसे आप लीवर बोल सकते हैं साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कृष्ण छिद्र जिसे आप ब्लैक होल के रूप में जानते होंगे साथियों,
है ना, इसके प्रतिपादक कौन है या संपादक कौन है? तो याद रखिएगा जो ब्लैक होल जो घटना है एस चंद्रशेखर इसके संपादक हैं, आपको याद रखना रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 24 की बात कर रहे हैं कि साइनोकोवालेंट क्या है। साइनोकोवालेंट जो है विटामिन B12 का नाम है साथियों। B12 का नाम क्या है? साइनोकोवालेंट साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 25 टेट्राडोथाइल लेड पेट्रोल लेड, यहाँ पर पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा एंटी नॉकिंग एड, यहाँ पर बात की जा रही है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा हीरे की चमक का क्या कारण होता है? बहुत बार पूछा गया है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, आप सभी जानते हैं। और विशेष रूप से अगर हम बात करें हीरे की जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे? अगर परावर्तन अपवर्तन दिया है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वहाँ पर राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। यहाँ पर मापी जाती की बात कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। मापी जाती है अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? याद रखिएगा यहाँ पर अगर आप बात करें तो हाइग्रोमीटर, इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? हाइग्रोमीटर साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो रेटिना है, आपकी आंखों में रेटिना होता है साथियों, उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है साथियों। याद रखिएगा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा बनता है साथियों प्रतिबिंब। नेक्स्ट देखिएगा 29 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 29 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? पोलियो के टीके की अगर हम बात करें तो जोहान साल्कले इनका जो नाम है साथियों, याद रखिएगा जॉन साकलेन करके इनका नाम आता है साथियों। ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने बनाया था पोलियो का टीका सर्वप्रथम साथियों। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि गोबर गैस का प्रमुख जो संगठक है वो क्या है साथियों? तो गोबर गैस का जो प्रमुख जो संगठक होता है वो है साथियों मीथेन। मीथेन विशेष रूप से आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर सिलेक्ट करना रहेगा। 31 देखिएगा साथियों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम, अभी हमने जस्ट इसके पहले चर्चा की है कि क्वांटासोम कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की इकाई साथियों। क्लियर है? क्वांटासोम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, न्यूटन, यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है साथियों? तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे? आप एक्सेलरेशन जिसे आप बोलते हैं त्वरण के रूप में आप जानते होंगे, इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 33 की बात कर रहे हैं साथियों कि ग्वाइटर नामक, रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? अभी जस्ट हमने इसके पहले चर्चा की थी साथियों, आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा वायरोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? वायरोलॉजी में जो किया जाता है ये किया जाता है विषाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी संस्थान भी है जो कि पुणे में स्थित है, आपको याद रखना रहेगा। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है साथियों। तो याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको याद रखना रहेगा स्कारबिक एसिड साथियों। स्कारबिक एसिड आपको याद रखना है साथियों। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि अगर हम सर्वाधिक विटामिन सी की बात करें तो आंवले में पाया जाता है। इसके अलावा नींबू, अचार, मुरब्बे वगैरह इनमें पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? यहाँ पर अगर हम बात करें रक्त दाब की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 120/80 mg यानी पारे में होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 लिखा है तो 120/80 होता है साथियों ये। 37 की बात कर रहे हैं, देखिएगा श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन का मतलब यहाँ पर प्रकीर्णन से है, आपको याद रखना रहेगा। बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है वो अत्यधिक प्रकीर्णित होता है, आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? विचलन सर्वाधिक किसका होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का साथियों। चलिएगा नेक्स्ट, और सबसे कम किसका होता है? कौन से रंग का? लाल रंग का। देखिए कैलोमल क्या होता है? कैलोमल जो होता है मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कैलोमल जो होता है वो क्या होता है आपका? मर्क्यूरस क्लोराइड है। मर्क्यूरस क्लोराइड इसका लगाएंगे आप राइट ऑप्शन साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा सिंदूर जिसका उपयोग महिलाएं करती हैं साथियों, सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है साथियों ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड साथियों। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलेगा क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहे हैं, झूठों का सोना किसे कहा जाता है?
याद रखना है झूठों का सोना, यानी झूठा जो सोना होता है वो किसे कहा जाता है। ये ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन राइट ऑप्शन आपको क्या लगाना रहेगा, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड, आयरन जो सल्फाइड है साथियों, अथवा आयरन पायराइड्स को क्या बोला जाता है, झूठा को, या झूठा सोना कहा जाता है, नकली सोना बोल सकते हैं साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं साथियों। पैंक्रियाटिक जूस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पैंक्रियाटिक जूस हाँ में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है साथियों, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है साथियों, याद रखना है विशेष रूप से आपको। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं कि आंतों में प्रोटीन, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो याद रखिएगा पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये विशेष रूप से सहायता या प्रदान करता है साथियों, सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिएगा 43, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोडी क्या है, एस्ट्रोडी क्या है साथियों, तो विशेष रूप से आपको समझना रहेगा कि ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह जो एजेंसी है वो है एस्ट्रोडी साथियों, आपको याद रखना है। भारत की जो एजेंसी है उसका क्या नाम है साथियों, इसरो। क्लियर है। इसरो जो है वो क्या है, ब्रह्मांड का अध्ययन करती है साथियों, क्या है, याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।